गुड मॉर्निंग बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं और हम अपना हिंदी पखवाड़ा मना रहे थे। इस पखवाड़े के अंतर्गत हमने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। आपने नारे लिखे, आपने सुलेख लिखा, आपने निबंध प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया, पोएम रेसिटेशन में। तो इसी के अंतर्गत मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी हिंदी भाषा कैसी है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी खासियत क्या हैं। तो बच्चों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और यह हमारी मातृभाषा भी है। मातृभाषा वो होती है जिस देश में हम जन्म लेते हैं, वहाँ की जो भाषा होती है वो हमारी मातृभाषा होती है। तो बच्चों, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हिंदी जो है बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक भाषा से मतलब है कि इसमें जो टेक्निक्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, या जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। इस बात को हम अंग्रेज़ी भाषा से इसकी तुलना करके, यानी अंग्रेज़ी भाषा के साथ इसका कंपेयर करके इसको हम समझ सकते हैं। अंग्रेज़ी भाषा में जैसा लिखा जाता है, कभी कभी एक ही अल्फ़ाबेट को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे इसमें सी अक्षर होता है इंग्लिश में, तो वो कभी स की साउंड देता है, स की आवाज़ देता है, और कभी क की। जैसे CAT कैट पढ़ते हैं हम, CAT कैट, यहाँ पे सी का की आवाज़ दे रहा है। लेकिन जब हम बोलते हैं सिटी, तो सिटी में वो स की आवाज़ दे रहा है। तो इस तरह जैसे कंट्री में वो क की आवाज़ दे रहा है, सेंटर वर्ड है उसमें वो स की आवाज़ दे रहा है। तो इसमें जो है फ़र्क आ जाता है, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं होता। हम सा को सा ही पढ़ेंगे, का को का ही पढ़ेंगे, उसको कुछ और हम नहीं बोल सकते। इसी तरह एक दूसरा वर्ड है, जैसे ओ होता है, अक्षर इंग्लिश का ओ होता है, तो वो कभी ओ की साउंड देता है और कभी ऊ की देता है। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है इसमें कि DO डू वर्ड होता है, तो डू में ऊ की आवाज़ आ रही है, जबकि हम GO लिखते हैं तो इसमें गो की आवाज़ आ रही है। यानी कि यहाँ पर ओ जो है वो ओ की साउंड दे रहा है, ओ की, हिंदी के ओ की। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदी जितनी बढ़िया भाषा है, जितनी वैज्ञानिक भाषा है, इंग्लिश उतनी नहीं है। कोई भी और भाषाएं उतनी वैज्ञानिक नहीं हैं। एक बात और है, हिंदी में कोई साइलेंट लेटर नहीं होते, कोई वर्ड ऐसा नहीं होता जिसको लिखा जाए और बोला ना जाए, जैसा कि इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में जैसे काम, इसमें एल नहीं पढ़ते हैं, हम काम पढ़ते हैं इसको। ऑफन, इसको ऑफन पढ़ते हैं, टी को पढ़ते नहीं, ऑफ्टन है ये। क्निट वर्ड है, इसको हम निट पढ़ते हैं, इसमें के साइलेंट है। नाइफ वर्ड है, चाकू जिसको कहते हैं, तो इसमें के साइलेंट है। स्ट्रेंथ, इसमें जी को नहीं पढ़ रहे हैं। लाइट, इसमें भी जी को नहीं पढ़ रहे हैं। हाइट, इसमें भी जी को नहीं पढ़ रहे हैं। पर हिंदी में ऐसा नहीं होता। तो मैं बस यही समझाना चाहती हूँ कि अपनी भाषा पे अभिमान करें, घमंड करें, अपनी भाषा के महत्व को समझें। अपनी भाषा जैसी कोई भाषा नहीं है। अगर हम अपनी भाषा को नहीं समझते हैं, दूसरे की भाषा को ज़्यादा अच्छा समझते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। बच्चों, इसका होमवर्क यही है, इसमें कुछ लिखना नहीं है आपको, मैंने केवल समझाने के लिए बताया। ये इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी भाषा का महत्व पहचानेंगे। यही मेरा इसको बताने का आज उद्देश्य है, टारगेट है। थैंक यू बच्चों। ओके।